आज की वीडियो में मैं कंपनी लॉ के चैप्टर डिमेटलाइजेशन एंड बायबैक ऑफ शेयर्स के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। तो शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ डिमेटलाइजेशन। डिमेटलाइजेशन के मीनिंग की बात करेंगे। डिमेटलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें जो फिजिकल सिक्योरिटीज होती हैं जैसे कि शेयर सर्टिफिकेट एंड जो अदर डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है। डिमेटलाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें फिजिकल सिक्योरिटीज को जो कि होती है शेयर सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स उनको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में, जिसे डीमैट अकाउंट भी कहा जाता है। एक डिपॉजिटरी रिस्पॉन्सिबल होता है शेयर होल्डर की सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करने के लिए। जो सिक्योरिटीज होती है जो बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड यूनिट्स की फॉर्म में होती हैं, जो कि विच आर हेल्ड बाय रजिस्टर्ड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। जो एक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है, जो एक एजेंट होता है जो कि डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होता है जो एजेंट की तरह काम करता है डिपॉजिटरी के लिए, जो कि डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के लिए। तो जस्ट एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बीच क्या डिफरेंस है, तो इसकी बात करेंगे। डिपॉजिटरी वो होता है जो शेयर होल्डर की सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होल्ड करती है, एंड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है जो एक एजेंट की तरह काम करता है डिपॉजिटरी को डिपॉजिटरी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। डिमेटलाइजेशन का बेसिकली मीन यही होता है कि फिजिकल सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करना ताकि किसी भी तरह की हेरी फेरी ना हो सके, क्योंकि जब वो फिजिकल फॉर्म में होंगी तब उनमें हेरा फेरी की संभावना पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन डीमेटलाइजेशन एंड रीमेटलाइजेशन शेयर्स। डिफरेंस बिटवीन डीमेटलाइजेशन एंड रीमेटलाइजेशन शेयर्स। फर्स्ट इनकी मीनिंग की बात करते हैं। द प्रोसेस इन विच शेयर्स इन ए फिजिकल फॉर्म आर कन्वर्ट इनटू एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इज कॉल्ड एन डीमेटलाइजेशन। वो प्रोसेस जिसमें शेयर्स को फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उसको डीमेटलाइजेशन कहा जाता है। एंड वो प्रोसेस जिसमें शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है उसको रीमेटलाइजेशन कहा जाता है। द प्रोसेस इन विच शेयर्स इन एन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आर कन्वर्टेड इनटू फिजिकल फॉर्म फ्रॉम अगेन इज कॉल्ड रीमेटलाइजेशन। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से दोबारा फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो उसे रीमेटलाइजेशन कहा जाता है। सेकंड, अकाउंट ऑफ शेयर्स। इन एन डिमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स द अकाउंट इज मेंटेन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। डिमेटलाइजेशन में अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के द्वारा। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि क्या होता है। इन रीमेटलाइजेशन द अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द कंपनी। रीमेटलाइजेशन प्रोसेस में अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं कंपनी के द्वारा। थर्ड, ट्रांजेक्शंस। इन डिमेटलाइजेशन द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस इलेक्ट्रॉनिकली। जैसे कि यहाँ कहा गया है कि इनको फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जब इनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो इसकी जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो भी इलेक्ट्रॉनिकली ही होंगे। तो नेक्स्ट, इन रीमेटलाइजेशन द ट्रांजेक्शन टेक प्लेस फिजिकली। तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जब फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है तो इसका सारा जो ट्रांजेक्शन्स होंगे वो फिजिकली होंगी। तो डिफिकल्ट। डीमेटलाइजेशन इज नॉट अ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। डीमेटलाइजेशन एक डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों नहीं है? ये इसलिए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है क्योंकि इसमें फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट की जाती है। जैसे कि हम सब जानते हैं जब कोई भी चीज़ कंप्यूटर में की जाती है तो कंप्यूटर के काम करने की स्पीड कितनी होती है। तो नेक्स्ट, रीमेटलाइजेशन इज अ डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। तो इसमें फिजिकली किया जाएगा तो जो डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाएगा, क्योंकि जैसे इसमें सारा काम मैनुअली किया जाएगा तो एक डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बन जाएगा। तो नेक्स्ट, मैं आपको जो इसके चारों डिफरेंस सिर्फ इसके जो डिफरेंसेस है जो सिर्फ एक इसके एक मीनिंग से ही ज़्यादा कराने की कोशिश करूंगी। अब जो इसका मीनिंग है इसमें जब बताया गया कि जो फिजिकल फॉर्म से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इससे पता चल जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो जो ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिकली होती है, तो इसमें फिजिकल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं तो इसमें ट्रांजेक्शन फिजिकली होती है।
तो नेक्स्ट, इसमें एक डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है। अगर हम कोई भी काम कंप्यूटर पर करेंगे, जैसे कि हम अभी कैलकुलेशंस कभी मैन्युअली करते हैं तो हमें कितना टाइम लगता है, बट वही कैलकुलेशंस हम अगर फोन पर करते हैं तो वही कैलकुलेशन करने में कितना कम सेकंड लगता है, सेकंडों में हो जाता है। तो वही अगर हम वही काम कंप्यूटर पर करेंगे तो वो डिफिकल्ट भी नहीं होगा, ना ही कॉम्प्लेक्स होगा, बट अगर वही मैन्युअली होगा तो वो डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इससे आगे क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, बाय बैक ऑफ शेयर्स। बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। तो इस डायग्राम से समझते हैं कि बाय बैक ऑफ शेयर्स क्या होता है। बाय बैक ऑफ शेयर्स, वैसे तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि बाय बैक ऑफ शेयर्स होगा क्या। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है तो जब वो वापस ले लेती है तो उसको कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। इसके बारे में आगे अच्छे से डिस्कस करूंगी। तो डायग्राम, जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है शेयर होल्डर को तो वो उससे वापस शेयर्स वापस ले लेती है। फर्स्ट वो इशू करती है शेयर्स, सेकंड वो शेयर होल्डर से शेयर्स वापस लेती है, टेक शेयर्स बैक। तो इसी प्रोसेस को शेयर होल्डर को शेयर इशू करने से एंड उनसे शेयर्स वापस ले लेने को वापस ऐसे नहीं होते, मतलब कि रिडम्पशन जे नहीं होती, रिडम्पशन बिल्कुल नहीं है। जे होती है एक बायबैक होता है जिसमें कंपनी शेयर्स को खरीद लेती है। तो इस प्रोसेस को कह रहे हैं दिस इज कॉल्ड बायबैक शेयर्स। तो जस्ट ये टर्म जो कि कहा गया है कि कंपनी वो शेयर्स वापस ले लेती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो शेयर्स रिडीम होते हैं, रिडीम की कैटेगरी में नहीं आते। मीनिंग ऑफ बायबैक, बायबैक शेयर्स का मतलब होता है कि कंपनी बाय करती है अपने ही शेयर्स, कंपनी बाइंग इट्स ओन शेयर्स। द रेशनेबल फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स इज दैट व्हेन ए कंपनी हैज एक्सेस कैपिटल। तो कंपनी बाई बैक उस टाइम करती है जब कंपनी के पास ज़्यादा कैपिटल होती है। इट शुड बी अलाउड टू बूस्ट इट्स अर्निंग पर शेयर। जब कंपनी के पास ज़्यादा कैपिटल होती है तो कंपनी अपनी अर्निंग पर शेयर इंक्रीज करने के लिए बायबैक करती है। तो एज ए रिजल्ट ऑफ बायबैक देयर इज ए स्मॉलर कैपिटल बेस, हैंस अर्निंग पर शेयर इंक्रीज। जैसे कि मैंने पहले बताया कि कंपनी अपनी अर्निंग पर शेयर को बूस्ट करने के लिए ऐसा करती है। तो बायबैक्स के नतीजे से स्मॉलेस्ट कैपिटल बेस पर अर्निंग पर शेयर इंक्रीज होती है। दिस लीड्स टू एन इंक्रीज इन द शेयर प्राइस ऑफ द कंपनी। इससे कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज होता है। डिविडेंड पर शेयर आल्सो इंक्रीज। कंपनी का शेयर प्राइस इंक्रीज होता है एंड डिविडेंड इंक्रीज होता है पर शेयर। In other words, buyback of shares generally meant to an situation in which a company purchases its own shares. Buyback of shares generally उस सिचुएशन में होता है जब कंपनी अपने शेयर्स आप परचेज करती है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। कंपनी ने जिन शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स इशू की होते हैं उनसे कंपनी शेयर्स वापस परचेज करती है, यूजली एट ए प्राइस विच इज हायर देन द मार्केट प्राइस ऑफ सच शेयर। कंपनी जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से शेयर्स परचेज करती है तो वो मार्केट प्राइस से नहीं परचेज करती, बल्कि जो मार्केट प्राइस से हायर देन मार्केट प्राइस से ज़्यादा प्राइस पर वो परचेज करती है। जैसे कि जहाँ लिखा है जब यूजली एट अ प्राइस, उस प्राइस पर परचेज करती है विच इज़ हायर देन द मार्केट प्राइस ऑफ सच, उस शेयर्स का जो मार्केट प्राइस होता है उससे ज़्यादा पर परचेज करती है। तो मैं इस बायबैक को एक लाइन में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। तो बायबैक उस समय होता है जब कंपनी बाइंग इट्स ओन शेयर्स। तो कंपनी जब भी शेयर्स परचेज करती है तब वो मार्केट प्राइस पर नहीं करती, मार्केट प्राइस से हायर प्राइस पर परचेज करती है। इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस जो मैंने यहाँ नोट किए हैं वो कवर हो गए हैं। तो जो क्वेश्चंस इस चैप्टर के बेसिक क्वेश्चंस है, तो आपके जो भी डाउट होंगे इनको लेकर वो क्लियर हो गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।